हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, ऐसे तो प्रेगनेंसी के बहुत से लक्षण होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में बच्चा रुकने के तुरंत बाद से ही कुछ खास लक्षण अगर फील होने लगे तो महिलाएं समझ जाएं कि गर्भ में बच्चा चिपक चुका है, गर्भ में बच्चा रुक चुका है, गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो चुका है। तो ही आपको इस तरह के जो सिम्टम हैं, इस तरह के लक्षण जो हैं, वो आपकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस जो हैं वो दिखना शुरू हो गए हैं। देखिए, अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले या फिर पीरियड डेट पर या फिर पीरियड डेट से कुछ ही दिन पहले आपको अगर उल्टी जैसा फील होने लगे, आपका मन खराब होने लगे, आपको ऐसा फील होने लगे कि आपको कभी भी उल्टी आ जाएगी, कुछ भी आपको ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जिसे खाने से आपका मन खराब होने लगता है, आपको वो चीज़ें पहले पसंद थी लेकिन अचानक से अब उन चीज़ों को देखकर आपका मन खराब होने लगता है, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही प्रेगनेंसी के लक्षण जरूर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने के जो मेन कारण हैं वो है प्रेगनेंसी हार्मोन में चेंजेस आना, लाइक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एससीजी हार्मोन। जैसे ही इनका लेवल बॉडी में इंक्रीज होने लगता है तो महिलाओं में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं हार्मोन के कारण उल्टी जैसा आपको फील होने लगता है, क्योंकि होता क्या है, एक खास प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है वो बॉडी में जैसे ही इंक्रीज होने लगता है तो ये हार्मोन आपके पाचन तंत्र जो है वो कमज़ोर कर देता है, आपके जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका खाना जो है जितना पहले के मुकाबले पचता था वो उतना नहीं पच पाता है, खाना अंदर ही थोड़ा बहुत रहता है, जिसकी वजह से आपको गैस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, कई बार आपको पोटी बार बार आने लगती है, लूज मोशन लगने लगते हैं। आप जैसे ही कुछ खाते हैं थोड़ी समय के बाद आपको वॉशरूम जो है वो जाना ही पड़ता है, क्योंकि पेट खराब है, पेट में गैस, पेट में बाईपन सा हमेशा लगना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बॉडी में इंक्रीज हुआ है उसके कारण होता है। और महिलाओं को लगता है कि उन्हें क्यों लूज मोशन लग रहे हैं, शायद वह बीमार हैं, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है, शायद उन्होंने कुछ गलत खा लिया है। लेकिन जब ऐसा 1 से 2 दिन से भी ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा कि आप समझ जाएं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण होता है, क्योंकि इस समय पेट आपका फूला फूला सा फील अगर होने लगे तो समझ लें कि गर्भ में बच्चा चिपक चुका है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ा है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाचन तंत्र को कमज़ोर कर लेता है, इसलिए बार बार पोटी आना, लूज मोशन या फिर मन खराब होना, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। कभी भी ऐसा फील हो तो मेडिसिन ना लें। देखिए, अगर आप इस टाइम मेडिसिन भी लेंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, इसलिए मेडिसिन ना लें। अगर आपको तो भी ऐसा लग रहा है कि आपको जो सिम्टम दिखाई दे रहा है इसके साथ अनदर सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो या फिर डॉक्टर किसी भी माध्यम से आपको ये बताएं कि प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, उसके बाद ही आप मेडिसिन लें, क्योंकि अगर आप इस समय पर मेडिसिन लेंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम बार बार पोटी आना, लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन में चेंजेस होने के कारण ही ये आपको लूज मोशन या फिर पोटी आने की बार बार शिकायत रहती है, ना कि आपको फूड पॉइजनिंग है। इसलिए ये प्रॉब्लम लगातार रहेगी जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट करके सही मेडिसिन ना ले लें जो कि प्रेगनेंसी में दी जाती है। हार्मोन बैलेंस जो हो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसको बैलेंस करके आपको ये प्रॉब्लम जो है ठीक की जाती है। देखिए, अगर आप शुरुआती समय पर ही मेडिसिन ले लेंगे, हो सकता है कुछ मेडिसिन इसलिए मना किया जाता है विदाउट कंसल्टेशन, अगर आप मेडिसिन ले लेंगे तो ये मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो आप डॉक्टर को बताएंगे, अपने गायनिक डॉक्टर को बताएंगे तो वो वही मेडिसिन देंगे जो कि प्रेगनेंसी में सूटेबल हो। इस समय डाइजेशन धीरे धीरे काम करता है। अगर आप इस समय ऑयली या फिर स्पाइसी चीज़ें जैसे पहले लेती थी वैसे ही अभी भी ले रही हैं तो ऐसे में खाना जो है अच्छे से पचता नहीं है, धीरे धीरे पचता है, क्योंकि पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है तो पचने में टाइम लगता है। और रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, गैस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, सीने में जलन, आपको डकार आते हैं, खट्टे डकार, उल्टी, तो इस जैसा फील आपको होने लगता है। नेक्स्ट है और ख़ास है, आपको इस समय पर नींद बहुत अधिक आती है, बार बार नींद आएगी, जैसे आपने नींद की टेबलेट ली हो इस तरह से आपको फील होगा। आलस, बॉडी में थकावट या फिर फुल बॉडी पेन भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने का मन करेगा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है लेकिन आपने कुछ भी काम नहीं किया है तो भी आप थके हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप पूरी रात सोएं और दिन को भी सो रही हैं, ऐसा आपके साथ पहले नहीं होता था, लेकिन अगर आप फील हो रहा है अचानक से तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है, ये तो पक्का है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है पेट में हल्का दर्द पीरियड डेट के आसपास या फिर पीरियड डेट के 1-2 दिन पहले या फिर 3-4 दिन पहले से ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि हल्की सी चुभन, हल्का सा दर्द, हल्का सा खिंचाव आपको पेट के निचले हिस्से में महसूस हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण होता है। देखिए, अगर आपको इस तरह का फील हो रहा है कि बस हल्का दर्द होता है और आपको ऐसा लगता है कि अब आपके पीरियड आ जाएंगे, पीरियड आने वाले हैं, ऐसा आपको फील होता है, लेकिन पीरियड नहीं आ रहे हैं, लेकिन तो भी आपको पेन बना हुआ है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन पीरियड नहीं आए तो भी दर्द बना हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, क्योंकि इस समय गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो चुका है। और बच्चे के विकास के साथ क्या होता है, यूट्रस भी स्ट्रेच होता है ताकि बच्चा जहाँ पर ग्रोथ कर रहा है उसे अच्छे से स्पेस मिल सके। और जब यूट्रस स्ट्रेच होता है तो बच्चा अच्छे से ग्रोथ करे, तो उस समय पर पेट के निचले हिस्से में हल्की सी चुभन, हल्का सा खिंचाव सा, हल्का सा दर्द सा महसूस होता है। और एक और कारण होता है यहाँ पर दर्द होने का कि इम्प्लांटेशन, जब आपके गर्भ में एम्ब्रियो का जो है अटैचमेंट होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, तो ये जो एम्ब्रियो है ये अपने लिए सूटेबल स्पेस ढूंढने के लिए यूट्रस में घूमता है, तो ऐसे में भी आपको पेट में हल्का सा दर्द जो है महसूस हो सकता है। तो यहाँ से साफ साफ यही पता चलता है कि आपको गर्भ रुक चुका है, तभी आपको इस तरह का पेन हो रहा है। और पेन होने के बावजूद भी पीरियड नहीं आ रहे हैं तो भी आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, इस समय पर आपको ऐसे घबराहट, बेचैनी, मन में उदासी सी फील हो रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मूड चिड़चिड़ा सा हो रहा है, काफ़ी मूड स्विंग हो रहे हैं, स्ट्रेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है, कोई भी बात नहीं है तो भी आप चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, कभी आप ठीक हो जाते हैं, कभी आपका मूड ख़राब हो जाता है। अगर अचानक से इस तरह का फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण होता है, इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको अगर हाई लेवल में इस तरह का मूड स्विंग हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपके शुरुआती समय में भी क्या हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं, बहुत हाई लेवल में हो गए हैं, जिसके कारण आपको इस तरह के सिम्टम बहुत शुरुआती समय पर ही फील होने लगे हैं, इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।